वजारत बल्दियात हो या केएमसी या डीएमसी, हैरान कौन तौर पर ये बल्दियाती इदारे अदालती अहकामात को यकसर मुस्तरद करते चले आ रहे हैं। सुप्रीम कोर्ट से तो ये मुसलसल 7 साल से तौहीन अदालत के मुर्तकिब हो रहे हैं। हाई कोर्ट ऑर्डर पे ऑर्डर कर रही है, लेकिन ये कहते हैं मैं ना मानो, और बिल्कुल सही कहते हैं। इक्कीकों के मुलाजमीन और अफसरान जो कि पैदागीर हैं वो कहते हैं कुछ नहीं होगा, और वाकई कुछ नहीं होगा। इसलिए कि बल्दिया गरबी में नैब के 2 छापे 2017 और 2019, हासिल ज़रब कुछ भी नहीं हुआ। बल्दिया मलीर में 2 छापे, हासिल ज़रब कुछ भी नहीं हुआ। बल्दिया कोरंगी में 2 छापे, एंटी करप्शन के 4 छापे, कुछ भी नहीं हुआ। इसलिए कि ये सही कहते हैं कुछ नहीं होगा। इसलिए कहते हैं कि पैदागीरों की इज्जत इन इदारों में ज़्यादा है, कोई बात नहीं। ताहम हैरान कुन तौर पर बल्दिया कोरंगी में 1.5 अरब की करप्शन और दीगर मवाद हासिल होने के बावजूद भी वजारत बल्दियात कुछ नहीं होगा। सेक्रेटरी बल्दियात भी कहते हैं कुछ नहीं होगा। शाबाश, ये सब मिले हुए होते हैं, कोई बात नहीं। लेकिन हम आपको अब स्टोरी नहीं सुनाते हैं। हाई कोर्ट के तहत एक पटिशन दायर की गई थी जो कि D6192/2020 थी। इसका 22 अप्रैल 2021 को भी एक तहरीरी फैसला आया, और ऑर्डर के अंदर जहां अदालती अहकामात में मुतअद्दिद चीज़ें कही गईं, वहीं पर एक ख़ास बात भी कही गई थी, और वो हम आपको बताते हैं क्योंकि चीफ सेक्रेटरी सिंध वहाँ मौजूद थे और उन्होंने सुना भी होगा, और चीफ सेक्रेटरी सिंध हैं तो पढ़ा भी होगा क्योंकि इंग्लिश में है। लेकिन कोई बात नहीं, हम आपको बताते हैं। फैसले में सफ़ा नंबर 4 पर बाकायदा अदालत कहती है कि जिन लोगों के ख़िलाफ़ केसेस चल रहे हैं, सिविल गवर्नमेंट ऑफिसर, ये किसी तौर पर भी अपनी नौकरियों पे इंजॉय नहीं कर सकते। इनको नौकरियों से यानी कि हटाया जाए, ड्यूटी इनसे नहीं ली जाए, और ये ज़मानत दी जाए कि तमाम अफसरान को पोस्टिंग से हटा दिया गया है क्योंकि इन पर अभी केसेस चल रहे हैं। और इसके लिए बाकायदा चीफ सेक्रेटरी सिंध को इंश्योर करने के लिए कहा गया है। सफ़ा नंबर 4 के आखिरी 4-5 लाइनों के अंदर ये है इंग्लिश में फ़ैसला, लेकिन ये हमने आपको बता दिया। लेकिन हम हैरान हैं कि अदालती अहकामात एक तरफ, ये दोबारा कहा गया है। इससे पहले सुप्रीम कोर्ट ने भी कहा, नैब अदालत ने भी कहा, लेकिन बल्दियाती इदारे इसको नहीं मानते। ताज़ा तरीन मिसाल के मुताबिक कोरंगी रियासत मुत्तहदा बल्दिया ला हौल वला कुव्वत इल्ला बिल्लाह, जहाँ नासूर आज़म ने अपनी ही कौम को दोनों हाथों से लूटा और वहीं पर मौजूद तमाम लसानियत कौमियत मज़ाहिब से ताल्लुक़ रखने वालों के भी वसाइल को दोनों हाथों से लूटा, और उसकी वजारत बल्दियात 1.5 अरब की करप्शन की इंक्वायरी मुकम्मल करने के बाद उसको पंखे से हवा दे रही है, या फिर इनके साथ भी वही खेल खेल रही है। आ जाओ मेरे मालूम, तेरा इंतज़ार है। लेकिन वो इंतहाई कंजूस है, वो नहीं आएगा, हमें पता है। लेकिन बाद में आपने बाकी लोगों को सस्पेंड किया, ठीक किया होगा, लेकिन सब ड्यूटी पे मौजूद हैं। जिन्होंने बोगस भर्तियां की, एक खातून ने खुदकुशी की, वो बदगुमान अफसरान आज भी पोस्टिंग पर हैं और उनकी इंक्वायरी चल रही है। लोकल गवर्नमेंट के पास साबिक एडमिनिस्ट्रेटर डिप्टी कमिश्नर शहरियार गुल मेमन दे के गए हैं, उसको सेक्रेटरी बल्दियात तराज में रख के हवा दे रहे हैं। सेक्रेटरी बल्दियात यकीनी तौर पर तौहीन अदालत के भरपूर मुर्तकिब हो रहे हैं। वहाँ पियून से लेके 17-18 ग्रेड के अफसरान हाजिरी दे रहे हैं, रोते हुए आते हैं, मुस्कुराते हुए जाते हैं। ये सब क्या हो रहा है? सेक्रेटरी बल्दियात ठंडी मशीन में बैठे हैं और तौहीन अदालत के भरपूर मुर्तकिब हो रहे हैं। लेकिन चीफ सेक्रेटरी सिंध, जिनको कहा गया था कोई भी ऐसा आदमी अफसर जो कि इंक्वायरी में मुब्तला हो, ये मूजी बीमारी है, लेकिन वजारत बल्दियात में ये आम बीमारी है और ऐसे की तो तलाश जारी होती है। कोई बात नहीं, उनको कहा था कोई पोस्टिंग पे ना हो, सब पोस्टिंग पे हैं। चीफ सेक्रेटरी सिंध हो या सेक्रेटरी बल्दियात, इनकी मुकम्मल आशीर्वाद है। अजीज़ आरिफ, KBS बल्दियाती न्यूज़ कराची। ऐसी ही खूबसूरत वीडियोस फ्यूचर में हासिल करने के लिए रेड बटन पर क्लिक करके और बेल आइकॉन को प्रेस करके हम सबके सब्सक्राइबर बनना मत भूलिए। KBS बल्दियाती न्यूज़।